सभी हरियाणा के जो पार्षद साथी हैं, हम पिछले दिनों भिवानी में इकट्ठे हुए थे। तो हमने वहाँ तय किया कि हर उपमंडल क्षेत्र में इकट्ठा होकर विधायक प्रतिनिधि या विधायक को और एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे उपमंडल स्तर पर। क्या क्या मांगे हैं सर आपके? हमारी मांगे हैं, एक तो हमारा मानदेय जो है वो बढ़ाया जाए, जो पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ा है। और दूसरा कि हम जो छोटा मोटा काम करवाने के इच्छुक हैं, जैसे कोई 500-400 ब्लॉक लगवाने हैं, कहीं कोई खड्डा हो गया, कोई बल्ब चेंज करवाना है, कोई और छोटा मोटा कोई काम है, वो हमारे पास स्वैच्छिक कोटा है नहीं। हमको हर टाइम टेंडर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है और बहुत टाइम लगता है उसमें। हम ये चाहते हैं कि हमारे को स्वैच्छिक कोटा 10 लाख रुपए वार्षिक सरकार दे, ताकि हम वार्ड में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका तुरंत समाधान करवा सकें। अब अगर 5,000 रुपये कोई टेंडर लगना है, 2,000 रुपये को काम है, तो ना तो कोई ठेकेदार आएगा, ना ही हम किसी से काम करा सकते हैं। हमारे पास अगर स्वैच्छिक कोटा होगा तो हम उस काम को तुरंत प्रभाव से करवा सकते हैं। जैसे खट्टर सरकार ने शुरू में जो MLAs की जो मानदेय बढ़ाया, उसके बाद सरपंच का मानदेय बढ़ाया और उसके बाद नंबरदारों का, तो आपकी भी क्या डिमांड है? ये हमारा मानदेय अब 7500 रुपये है। बल्कि वहाँ भिवानी सम्मेलन में हमारे वहाँ एक पार्षद साथी थे, इतना तो एक चौकीदार और सफाई कर्मचारी का भी मानदेय नहीं है। सबसे न्यूनतम, सबसे ज़्यादा पब्लिक के साथ जुड़ने वाले हम पार्षद हैं, सबसे ज़्यादा पब्लिक के काम आने वाले हम हैं। उसके बाद विधायक है, उसके बाद MP है। MP के पास तो लोग पहुंच ही नहीं सकते। विधायक जी चलो मौके पर आ जाते हैं, कहीं कोई समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन पार्षद तो हर टाइम 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता है। उसके पास कोई ग्रांट नहीं, कोई स्वैच्छिक कोटा नहीं। हर छोटी से छोटी समस्या के लिए पार्षद के पास आना पड़ता है पब्लिक को। तो सर आपकी जो आगामी रूपरेखा है, क्या आंदोलन की है या सरकार के साथ बात की है? हम सरकार के साथ, अगर सरकार हमारे को बुलाएगी तो हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे को बुलाए और हमारी डिमांड जायज़ है। कोई भी हमारी डिमांड, पूरी पब्लिक, जितना हम जुड़े हुए हैं पब्लिक से, सरपंच की भी 2 लाख रुपए का स्वैच्छिक कोटा है, वो 2 लाख रुपए का काम कहीं भी करा सकता है। हमारे पास तो है ही नहीं कुछ भी। हमारे पास तो 100 रुपये भी नहीं है, हम अपनी जेब से कुछ लगवा दें। ऐसे तो हमारे पास स्वैच्छिक कोटा होना चाहिए हम, ताकि कोई छोटा मोटा काम है, कोई बल्ब ट्यूब फ्यूज़ हो गई है वो चेंज करवाना है, कोई पोल टूट गया, कोई पोल चेंज करवाना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम तो इस सरकार से डिमांड करते हैं कि 10 लाख रुपए वार्षिक स्वैच्छिक ग्रांट हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम छोटे से छोटा काम भी करवा सकें। हरियाणा के पार्षद एक मत हैं और हमारा पूरे हरियाणा के पार्षदों के साथ पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। अगर सरकार हमारी मांग मानती है तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, सरकार को लाभ भी होगा इससे। और सरकार को भी ये होगा कि हम छोटे से छोटा काम करवाने के लिए, अब किसी रोड पे ब्लॉक में कहीं खड्डा है 10 बाई 10 का, तो वो भी नहीं भरवा सकते हम 19 जून की चुनाव प्रक्रिया से आए थे और लगभग 15 महीने का समय हो चुका है। कोई भी विकास कार्य हमारे वार्ड में नहीं हुआ, चाहे वो कोई ट्यूब लगवानी हो, चाहे कोई वो पैचवर्क हो, चाहे वो गली का निर्माण हो, चाहे वो सीवरेज के टूटे हुए ढक्कन हो। हमारे पास एक पार्षद होने के नाते कोई भी ऐसी निधि या कोष नहीं है जिसके तहत हम ये कार्य कर सकते हैं। हरियाणा के सभी पार्षद इस संग्राम में दुखी और पीड़ित हैं और इस समस्या को देखते हुए हमने भिवानी 15 सितंबर को पूरे हरियाणा का सम्मेलन उसमें हुआ और सभी पार्षदों ने इस विषय में पूरी की पूरी समस्याओं को लेकर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की, जिसके संदर्भ में हम सभी पार्षद एकजुट हैं। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो हमारा जिला परिषद हो, चाहे वो ब्लॉक समिति हो, चाहे वो सरपंच हो, सबके पास एक निर्धारित बजट होता है। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना हम कहेंगे कि हमारी जो स्थानीय सरकार है उसके पास कोई फंडिंग नहीं है। जो पूरे शहर में एक एक वार्ड है, 2-2, 3-3 हज़ार वोटों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं और ये जो हमारे 23 वार्ड हैं, ये वार्ड ही नहीं है, ये गांव है। एक गांव की व्यवस्था के अनुसार एक पार्षद एक सरपंच की भांति होता है, उसका अपना एक विशिष्ट बजट होना चाहिए और सरकार ने हमारे को कोई भी बजट नहीं दिया।
और साथ में कोई भी भत्ता नहीं दिया। 7,500 रुपये, 7,500 रुपये तो हमारे पानी पिलाने में खर्च हो जाते हैं। तो इस व्यवस्था को देखते हुए हमारा जो ये एजेंडा है, हमारा जो कार्य है, सबसे पहले तो हमारा भत्ता बढ़ाया जाए। जो उचित मानदेय है एक पार्षद का वो होना चाहिए, और लगभग ये 25,000 के कम से कम 25,000 होना चाहिए, क्योंकि एक पार्षद को लोगों के बीच में रहना पड़ता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है, लोग सुबह से ही घर पे आ जाते हैं, उनके साथ जाना ही पड़ता है, उनके साथ खर्चा भी करना पड़ता है, उनके सुख दुख में भी हमें शरीक होना पड़ता है। सबसे पहली डिमांड तो हमारी ये है कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। दूसरी हमारी जो मांग है, जिससे कोई भी निर्माण कार्य, जो मुरम्मत का कार्य है, उसको कोटेशन बेस पर एक पार्षद कर सके, उसका अपना एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। लेकिन सरकार की ये कितनी बड़ी नीति है कि टेंडर लगेगा। अब 2,000 रुपये के लिए क्या टेंडर लगेगा? 3,000 का निर्माण कार्य है, क्या टेंडर लगेगा? ऐसे कार्य सरकार के कोटेशन बेस पे होते हैं। कोटेशन लीजिए, 3 फर्मों से कोटेशन लीजिए, काम करवाइए, और ठेकेदार का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कीजिए, तभी ये काम संपन्न होंगे। और यदि हम इस व्यवस्था के अंतर रहेंगे तो हमारे जो पैसे तुरंत होने चाहिए। वार्ड में मेरे पास कोई फ़ोन आ जाता है, कोई जंगली जानवर, आज ही की बात है, मेरे वार्ड से फ़ोन आया मेरे पास, एक जो नंदी बैल है वो बहुत पागल है और वो वार्ड से नहीं निकल रहा, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। अभी फ़ोन आया। तो ऐसी व्यवस्था से 100-200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये का बजट हमारे पास नहीं हो तो हम कैसे कार्य करेंगे? तो इस व्यवस्था के अनुरूप एक पार्षद को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। बात रही आगे पेंशन की, पेंशन सभी विधायकों की है, सभी सांसदों की है, तो ये पेंशन व्यवस्था भी सरपंचों की भी है। तो पेंशन व्यवस्था प्रणाली को भी दुरुस्त करना चाहिए। साथ में बीमा योजना भी एक पार्षद की होनी चाहिए। ये हमारी मांगे एक जायज़ मांगे हैं जो भारतीय लोकतंत्र के अनुरूप हैं। इनको अमली जामा सरकार को पहनाया जाना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था सरकार करती है तो हम सरकार के बहुत बड़े धन्यवादी होंगे। और इसके लिए हम जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और सभी विधायकों को अपना जो मांग पत्र है वो दे रहे हैं। आज हम विधायक जी के पास हैं, भाई स्टीज जी सुजाखेड़ा जो विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, उनको हमने ये ज्ञापन सौंपा है। और ये हमारा ज्ञापन, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर पूरा विचार करेगी। जय हिंद, जय भारत। तो जो व्यवस्था है ये एक इसकी जो खामी है, ये व्यवस्था है, आपको पीछे कोटा नहीं मिला, तो किस कारण से नहीं मिला? देखिए, जो ये कोटा है शुरू से ही ये हमारी मांग रही है। जब से 1987 के करीब से ये चुनाव होने शुरू हुए हैं, शुरू से ही पार्षदों की ये मांग रही है। लेकिन जो बजट का निर्णय है वो तो सरकार का है। सरकार की जो कार्यकारी क्षमता है, सरकार की जो विधायी क्षमता है, जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसका विशेष गजट नोटिफिकेशन किया जाए, ताकि ये परंपरा जो है वो एक नियमित रूप से हो, न कि एक आकस्मिक रूप से। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था पूरी परिपूर्ण हो और जो हमारी स्थानीय सरकार है उसका जो अमली जामा है वो लगातार बना रहे, ताकि हम जो हमारे ग्रास रूट के ऊपर जो छोटे लेवल, निम्न स्तर पर जो कार्य हैं उनको अमली जामा पहनाया जा सके और हमारे वार्ड की जितने भी मुरम्मत के कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी संपन्न हो सके। तो आज विधायक निवास पर आप कितने जो MCD MC आए हुए हैं? हम 15 पार्षद अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन समर्थन सभी 23 के 23 MCओं का प्रधान के साथ हमारा है। और पूरा का पूरा, एक नरवाना ही नहीं, पूरा का पूरा हरियाणा इसमें एकजुट है, एक मत है कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए, ताकि जो हमारा स्थानीय सरकार है, स्थानीय जो हमारे मुद्दे हैं, स्थानीय जो हमारे कार्य हैं, उनको हम अच्छी प्रकार से संपन्न कर सकें। तो क्या आप सरकार की कार्य प्रणाली से असहमत हैं? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो हमारे जो नीचे का जो हमारा स्तर है उसके ऊपर बिल्कुल भी सही नहीं है। एक पार्षद जो होता है स्थानीय सरकार की एक बहुत बड़ी कड़ी होता है। उस कमेटी में जाते हैं, कोई 5 लोग आ जाते हैं तो हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं है किसी भी कमेटी में। तो हमने सरकार से विनती की कि हमारे को या तो हॉल बना के दे या फिर पर MC को एक रूम दिया जाए जहां पर 5 आदमी बैठ सकें। ये भी हमारी मांग थी।
तो आप लोगों की एक मांग उठी थी कि जो सभी जो एमसी है एमसीडी है तो प्रदेश स्तर पर एक कार्यकारिणी का गठन किया जाए, तो उस पर क्या विचार? देखिए हर एक हल्के से 2 पार्षद मांगे गए हैं, उसमें कार्यकारिणी का गठन होगा। जल्द ही हम इसका कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। आपकी कोई पेंशन वगैरह की या और कोई दूसरी मांग? देखिए ये तो पता क्या, हमारे को तो जनता ने विश्वास करके जे बनाया है, हम लालच के बस में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों का विकास करे हो, ठीक है। वो तो सरकार की मर्जी है, ठीक है। जब सरपंचों को बढ़ा दिया तो ये सरकार ने देखना, नंबरदारों को बढ़ा दिया, ये तो जी सरकार ने देखना है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक। ज्ञापन दिया है, ये 16 एमसी आए हुए हैं नरमना नगर परिषद के, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं जो आज नरवाना हल्का के पार्षद आए हुए हैं विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा के ऑफिस में, और सभी पार्षदों ने जो आज ज्ञापन मुझे दिया है, या सतीश सुरजाखेड़ा विधायक प्रतिनिधि एमएलए रामनिवास सुरजाखेड़ा हल्का नरवाना को जो इन्होंने मांगे रखी हैं, उनमें मांगे रखी गई हैं कि पार्षदों को 10 लाख रुपए सालाना स्वैच्छिक ग्रांट दी जाए। हम भी इस बात से सहमत हैं कि वे पार्षदों को 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष ग्रांट दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटे से छोटा काम भी करना पड़ जाए, गली में कहीं भी लाइट लगानी पड़ जाए, गली में कोई पुलिया टूट जाए, उस पुलिया बनानी पड़ जाए, तो इनके पास कोई सरकारी कोष से पैसा नहीं होता है। इसलिए पार्षदों को हर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए इनको सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए, ताकि ये अपने वार्ड का सुधार। हम इन मांगों को विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को पहुंचाएंगे, और हम भाई से बोलेंगे कि ये जो मांगे हैं, ये विधानसभा जब भी सेशन चले उसमें इनकी आवाज़ उठाए। हम इनकी मांगों से सहमत हैं।